नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। जीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने कल आपसे कमिटमेंट किया था कि मध्य प्रदेश के भूगोल के बाद हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक आपके सामने पेश करेंगे और उसी का आज के सामने कोशिश तो हमारी रहेगी कि इसी एक ही भाग में से कंप्लीट किया जाए, लेकिन यदि आवश्यकता लगती है तो हम अधिक से अधिक इसके 2 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 2 पार्ट में इसको लेकर आएंगे। कोशिश तो रहेगी कि आज इसको अगर पूर्ण हो जाता है तो हम इसे आज ही एक भाग के अंतर्गत इसे समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके सामने सफलता का एक राज रखना चाहूँगा। सफलता के राज के बारे में कहा जाता है कि सफलता सबसे खास उन लोगों के लिए हो जाती है कि सफलता की खास बात क्या होती है कि यह मेहनत करने वाले लोगों पर यह फिदा हो जाती है। सफलता जिसे आप बोलते हैं सक्सेस, इसकी खास बात क्या होती है कि यह मेहनत करने वाले लोगों पर फिदा हो जाती है। तो दोस्तों, आपको किस ओर आगे बढ़ना है? सफलता की ओर आगे बढ़ना है। और जैसा कि आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी गुरुजी के माध्यम से कि अब MPPSC सक्रिय हो चुका है, आपके एडमिट कार्ड लगभग जारी हो ही चुके हैं, तो आप एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप भिड़ जाइए। 19 जून आपका 2022 में प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, उसी के लिए हम आपको मजबूत कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की जो रूपरेखा होती है, जो आप जानते हैं, GLC IAS MPPSC का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां पर आप प्री और मेंस से संबंधित टेस्ट सीरीज, प्री मेंस के नोट्स, साथ में आप रोजगार निर्माण से संबंधित जो समसामयिक घटनाक्रम होते हैं उसका एक संक्षिप्त रूप आप यहां पर देख पाएंगे। और साथ ही यदि आप यहाँ पर अन्य जानकारी भी एक्सेस करना चाहें तो आपको GLC IAS MPPSC के एप्लीकेशन पर जाना होगा। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों के लिए एक उद्घोषणा यह है कि जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा से निवृत्त होते हैं तो उसी के 2 या 3 दिन के उपरांत 23 जून 2022 से GLC IAS के द्वारा एक अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म MPPSC मेंस के लिए टारगेट बैच प्रारंभ किया जा रहा है। और यह बैच आपका 23 जून से प्रारंभ हो जाएगा और एक बेहतर रणनीति के साथ इसे पेश किया जाएगा। यदि आप इच्छुक हैं तो यहां पर आपका स्वागत है, नंदन है और अभिनंदन है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने होगा, क्योंकि दरअसल दोस्तों ये राज्य व्यवस्था का टॉपिक है। यहां पर MPPSC का ऐसी प्रवृत्ति रही है कि ये या तो सीक्वेंस पूछेंगे आपसे, या फिर ऐसा कहेंगे कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति CM नहीं रहा है, राज्यपाल नहीं रहा है, या फिर कौन सा ऐसा राज्यपाल रहा है जो विपक्ष का नेता भी रहा हो, कौन सा ऐसा CM रहा हो जो विपक्ष का नेता नहीं रहा हो। तो ऐसे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रहती है। तो ऐसे प्रश्नों पर हमें गौर फरमाना होगा। और हम पहले प्रश्न को इसी रूप में देखेंगे जो आपका 1994 में पूछा था कि मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहां पर उत्तरदायी जैसा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों, आपने एक आर्टिकल सुना होगा, आर्टिकल नंबर 1 एक अनुच्छेद है आपका 164। और इस 164 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेंगे? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल किससे परामर्श लेकर? मुख्यमंत्री से सलाह लेकर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ऐसी चर्चा आपकी कहां की गई है? 164 में। क्रॉस चेक कीजिएगा 163 में है यह बात या 164 में। ठीक है, तो 164 आपका क्या कहता है कि राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह आपका कहां पर चर्चा की गई है? 164 में। जबकि 163 में क्या बात की गई है कि राज्य की एक मंत्रिपरिषद होगी, राज्य की एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का काम क्या होगा? जो राज्यपाल को सलाह और सहायता देने का काम करेगी। और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा या मुखिया होगा वह मुख्यमंत्री होगा। इस बात की चर्चा कहां पर की गई है? 163 में। ठीक है, आप क्रॉस चेक करिएगा दोनों आर्टिकल के बारे में, क्या ऊपर नीचे तो नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा 163 में क्या है आपका? सलाह सहायता के बारे में बात की जा रही है। मंत्रिपरिषद, राज्य के लिए मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख किया जा रहा है। जबकि आप देखेंगे 74 और 75 जो कि आपका संसद के संदर्भ में है, तो यह उसी से संदर्भित हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब यहां पर उत्तरदायित्व की बात की जा रही है, तो यह आपका 164 ही क्या बतलाता है कि मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद के जो सभी सदस्य होते हैं वह सामूहिक तौर पर, क्या कहा मैंने? सामूहिक तौर पर
अगर विधायक है तो राज्य के विधानमंडल के प्रति, और यदि सांसद हैं तो वह लोकसभा के प्रति। तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा के प्रति सामूहिक तौर पर, यहां पे शब्द नहीं लिखा है सामूहिक तौर, एक व्यक्तिगत होता है। 3 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं। पहला उत्तरदायित्व होता है आपका विधिक उत्तरदायित्व, एक होता है आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, एक होता है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की चर्चा भारत के संविधान के अंतर्गत की जाती है, जबकि विधिक उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन वाले देश में है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति होती है, जबकि व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सभी मंत्री व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि सभी जो मंत्री होते हैं या फिर आप कहें सभी जो विधायक होते हैं, यह मंत्री होते हैं जो यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होना। यदि मुख्यमंत्री से किसी विधायक का वाद विवाद हो जाता है, या मुख्यमंत्री की राय से उसकी राय भिन्न होती है, या पार्टी की राय से उसकी राय भिन्न होती है, तो उस व्यक्ति से इस्तीफा मांगा जाता है और राज्यपाल को इसका निर्देश दिया जाता है, और राज्यपाल संबंधित मंत्रियों को पद से बेदखल कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपकी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो इसमें देखिएगा, राम नरेश चंद्र सिंह रहे या नहीं, गोविंद नारायण सिंह, श्री मंडलोई और श्री वी.सी. शुक्ल। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा, उस लिस्ट के माध्यम से आप देखेंगे जो आपका वी.सी. शुक्ल है ये आपके मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर गौर फरमाना होगा, आपको ये कैसे भी करके याद करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे मध्य प्रदेश के पहले सीएम, जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो सबसे पहले सीएम आपको कौन दिखेंगे? रविशंकर शुक्ल। इनका टेन्योर क्या है? आपका 1956 से ये 1956 तक रहते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के हैं। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न ऐसा बन सकता है दोस्तों, अभी तक नहीं बना है, कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पार्टियों में से किस पार्टी के सीएम सबसे ज्यादा बने हैं? किस पार्टी के सीएम सबसे ज्यादा बने हैं? तो दोस्तों देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन आगे नाम देखिएगा, क्या एक जैसे नाम मिल रहे हैं आपको? जैसे कि आप द्वारिका प्रसाद मिश्र एक ही आपका, तो ये दोनों एक हो जाएंगे। तो लगभग आपका 11 बार किसकी पार्टी आ रही? 12 बार लगभग कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस का राज रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, सबसे ज्यादा बार किस पार्टी के सीएम मध्य प्रदेश में बने हैं? तो कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सीएम सबसे ज्यादा नियुक्त हुए हैं। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखेंगे भगवंत राव, फिर आ जाएंगे आपके श्री कैलाश नाथ काटजू, 2 बार ये नियुक्त होंगे। भगवंत राव ये दूसरी बार निर्वाचित हुए, फिर से नियुक्त हुए हैं। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ये भी 2 बार हो गए। गोविंद नारायण। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, आप यहाँ पे गौर करिएगा, एक हो जाएंगे आपके द्वारिका प्रसाद, टेन्योर देखना 67 से 63 से 67, इसका बाद 2 बार ये नियुक्त हो गए हैं। फिर आप प्रकाश चंद्र की बात करेंगे, प्रकाश चंद्र से टीपी 2 बार आ रहे हैं आपके, जबकि कैलाश जोशी 1 बार हैं आपके, श्यामकरण शुक्ल। अब इसमें यही तो आपको जज करना है कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका 2 टेन्योर रहा है, 2 कार्यकाल रहे हैं, या फिर ऐसे कितने मुख्यमंत्री हैं जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा है, सबसे अधिक कार्यकाल रहा है। तो ये आप ऐसा प्रश्न भी आगे देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर इन लिस्ट को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, कौन कौन से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कौन कौन से सीएम है, और आगे वो सीएम की लिस्ट देखेंगे आप तो सुंदरलाल पटवा, राष्ट्रपति शासन इनके कार्यकाल में लगता है। और अर्जुन सिंह का तो आपको पता है, भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, गैस कांड हुआ था, ये अर्जुन सिंह के समय ही हुआ था। तो अभी ध्यान रखना आपको, 2-3 दिसंबर 1982 कि 1984, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। ठीक है, फिर आप देखेंगे अर्जुन सिंह आपका 3 बार आ रहे हैं। ठीक है, अर्जुन सिंह पहले ऐसे राष्ट्रपति मतलब मुख्यमंत्री बने हैं जो 3 बार इनका टेन्योर रहेगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन दिग्विजय सिंह का कार्यकाल भी ज्यादा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकाल अब किसका हो गया? आपका शिवराज सिंह चौहान का सबसे ज्यादा कार्यकाल दिखाई देता है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखना है। कौन सबसे पहली महिला आपकी मुख्यमंत्री बनती है? तो उमा भारती भी मुख्यमंत्री बनती है, तो उसका टेन्योर भी याद रखना 2003 से 2004 के बीच में, जब दिग्विजय सिंह यहाँ से इस्तीफा दे देते हैं। उस मतलब दिग्विजय सिंह के बाद में आपकी उमा भारती आएगी, फिर बाबूलाल गौर बनेंगे, दोनों आपका जनता पार्टी के से होंगे, उमा भारती और बाबूलाल गौर। तो इस प्रकार से पहली गैर कांग्रेसी सरकार आपकी कब बनती है मध्य प्रदेश में? देखिएगा इधर, यहां पर आपका पूरा राष्ट्रीय कांग्रेस था, जनता पार्टी कब आया है आपका? राष्ट्रपति श्यामचंद्र शुक्ल के समय आपकी राष्ट्रपति शासन लगता है पहला। ठीक है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है मध्य प्रदेश में। तो कैलाश चंद्र जोशी बनते हैं पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री।
चलिए अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं, इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जनपद पंचायत का क्षेत्र है, तो ध्यान रखना जो पंचायती राज व्यवस्था है आपकी, तो पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को एक्सेप्ट किया गया है। तो उसमें होती है आपकी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत गांवों के बीच में, जनपद पंचायत विकास खंड के अंतर्गत, जबकि आपकी नगर पंचायत होती है किसमें, जिला खंड के अंतर्गत, ये जिला के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकास खंड। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अप्रैल 1997 में मध्य प्रदेश के एक प्रमुख आदिवासी नेता कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में चले गए, उनका नाम क्या था? काफी पुराना क्वेश्चन है, इस पर आपको गौर नहीं फरमाना है, पर इसका आंसर ध्यान रखिएगा, विकल्प नंबर अरविंद नेताम। ठीक है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो आपको पता होगा जबलपुर में, जिसे न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो जबलपुर में इसके दो आपके खंडपीठ हैं, इंदौर और ग्वालियर, दो खंडपीठ है जबलपुर उच्च न्यायालय के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में जिला सरकार के अधिकार किसको दिए गए हैं? तो जिला सरकार के अधिकार आप देखेंगे जिला योजना समिति को। ठीक है, जिला किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके जिला योजना समिति के अंतर्गत जिला सरकार के अधिकार दिए गए हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, जो आपका 1957 में यह पदभार संभालते हैं, और यह हमारे मध्य प्रदेश के ही क्या हो जाएंगे? रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री की। और पट्टाभी सीतारामैया में आपको पता होगा, पट्टाभी सीतारामैया के बारे में कहानी भी पता होगा। गांधी जी के प्रतिनिधित्व थे, जो आपका 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इनको पराजित कर देते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि ये इनकी हार नहीं, ये मेरी हार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, पट्टाभी सीतारामैया वही आपके जो पहला मुख्य न्यायाधीश भी बनते हैं, बताइएगा, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? अब मध्य प्रदेश के कौन राज्यपाल नहीं रहे हैं? अब केसी रेड्डी है, श्रीमती सरला अग्रवाल है, HB पाटस्कर हैं, और गोविंद नारायण सिंह है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद नारायण सिंह, जो कि आपके CM रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी लिस्ट लिखी हुई यहाँ पर, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बताइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आपका पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, वहाँ पर हमने जो चर्चा की थी, पट्टाभी सीतारामैया आपके पहले मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, जबकि आपके पहले राज्यपाल के रूप में आते हैं मध्य प्रदेश में पट्टाभी सीतारामैया। 1956 में जब 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का गठन होता है, राज्यपाल पद का पदभार ग्रहण करते हैं। और पहले एक्टिंग राज्यपाल कौन होंगे? तो आपके हो जाएंगे PV दीक्षित, पहले एक्टिंग गवर्नर। ठीक है, तो एक्टिंग गवर्नर कौन हो जाएंगे? आपके PV दीक्षित, जो कि जज होते हैं आपके हाई कोर्ट के। फिर देखेंगे दूसरे एक्टिंग कौन हो जाएंगे? GP सिन्हा। ठीक है, फिर हो जाएंगे आपके GP सिन्हा अगले एक्टिंग, तो 2 बार एक्टिंग आपके गवर्नर बनते हैं। ठीक है, और इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जब राज्यपाल का पद रिक्त होता है तो उपराज्यपाल का कॉन्सेप्ट तो राज्य में है नहीं, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के जज को ही, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ही गवर्नर का पद दिया जाता है। चलिए लिस्ट आप देख लीजिएगा, लगभग 6 आप एक्टिंग जज देखेंगे मध्य प्रदेश में। वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी। वीरेंद्र कुमार सकलेचा। ठीक है, तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद में कौन CM बनते हैं? तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 15वें नंबर पर वीरेंद्र कुमार सकलेचा, और इनके बाद कौन बनेंगे? आपके सुंदरलाल पटवा, और इन्हीं के समय सेकंड बार आपका राष्ट्रपति शासन लगता है। थर्ड बार सुंदरलाल पटवा के शासनकाल में ही, मुख्यमंत्री के शासनकाल में सेकंड राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा उसका? चलिए तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद कौन आ जाएंगे? आपके सुंदरलाल पटवा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? तो कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? कटनी है आपका, वर्धा भी है, सीहोर भी है, इटारसी नहीं है, वर्धा नहीं है, यह वर्धा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो राज्यपाल की लिस्ट आपको बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले ही, सरला अग्रवाल भी रहे हैं, और आपका ये शायद एक क्वेश्चन गोविंद नारायण सिंह आपने अपना चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। तो इसमें HV पाटस्कर इसमें राज्यपाल नहीं थे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, अब प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपके पंडित रविशंकर शुक्ल, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। सिर्फ पॉलिटी में आपको यही मेन ध्यान रखना है, यही से क्वेश्चन बनता है आपका। मुख्यमंत्री नहीं रहा है, कौन सा मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो आपको लिस्ट पता होगा,
प्रकाशन सेठी मुख्यमंत्री रहे हैं, गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, वी शुक्ला ये मुख्यमंत्री नहीं रहे, पीडी मिश्रा मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो सी आंसर हो जाएगा, जो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे। ये वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है आपको। अब यहाँ पर पहला कथन जो लिखा हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रवृत्ति अब मध्य प्रदेश में दिखाई देती है कि जिला पंचायत अध्यक्ष, किसका बात की जा रही है? जिला पंचायत अध्यक्ष की बात की जा रही है, और यह कहा जा रहा है कि इनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रीति से होता है क्या? तो हम कहते हैं बिल्कुल सही, अप्रत्यक्ष रीति से ही होता है। पंचायत राज में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, लेकिन ध्यान रखना मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश में 50% महिला के लिए सीटें आरक्षित का प्रावधान, तो लेकिन पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर यह कहा जाता कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई, तो बात सही हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन हम किसकी पॉलिटी पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश की पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर दी गई है, लेकिन पंचायती राज अधिनियम की बात की जाए तो पंचायती राज अधिनियम में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जाती है। तो दूसरा भी मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही माना जाएगा। सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों ही कथन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा आपका, निम्न में से कौन सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? किसने सबसे ज्यादा समय तक आपके रहे हैं? तो ध्यान रखना, इसमें शिवराज सिंह चौहान विकल्प में नहीं है, तो दिग्विजय सिंह सेकंड सबसे ज्यादा टेन्योर, सबसे ज्यादा समय अवधि तक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि 2008 में पूछा गया था। कौन सा दल ना तो राष्ट्रीय दल के रूप में और ना ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है? तो आपका हो जाएगा वह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जबकि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये भी राष्ट्रवादी पार्टी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सा सही विकल्प है? तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका आंसर भी डी हो जाएगा, रिपीट क्वेश्चन हो गया आपका। निम्न में से किसने सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है? तो यह भी रिपीट हुआ आपका, डी वाला आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दल ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? सॉरी, ये भी रिपीट क्यों हो गई क्वेश्चन? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, ध्यान रखिएगा नेता प्रतिपक्ष से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो नेता प्रतिपक्ष आपके मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पर 2009 में पूछा जा रहा है। तो आप पहले लिस्ट देखिएगा नेता प्रतिपक्ष की, तब जाकर आप समझ पाएंगे कि वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे। तो ध्यान रखता, विश्वनाथ यादव राव तामसकर, ये क्या थे? आपके प्रथम नेता प्रतिपक्ष। और ये किस पार्टी के रहेंगे? बीजेपी पार्टी के, क्योंकि पहले पार्टी किसकी है? कांग्रेस की पार्टी निर्वाचित हो रही है। तो देखिएगा, ये विधानसभा है आपकी, कौन सी विधानसभा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसमें कौन कौन से आपके विपक्ष के नेता रहते हैं? और एक ही पार्टी, एक ही शासनकाल में, मुख्यमंत्री के शासनकाल में एक से अधिक आपके विपक्ष के नेता हो सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ यादव राव तामसकर प्रथम रहे, यह बात आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि विधानसभा प्रतिपक्ष नेता 2009 में, तो 2009 में देखिएगा आप कि 2009 में कौन सा, ये वाला देखिएगा आप कालखंड, 2008 से 2013, मतलब 2009 से आपका 2010 तक। तो आप देखेंगे यहाँ पर श्रीमती जमुना देवी, क्या विकल्प में श्रीमती जमुना देवी था विकल्प आपका? तो ये आपका सी विकल्प हो जाएगा, श्रीमती जमुना देवी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी विकल्प। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें यूँ देखिएगा आप कि कौन से ऐसे विपक्ष के नेता रहे हैं जो सीएम के पद पर भी रहे हैं। मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि ऐसे नेता प्रतिपक्ष कौन कौन से हैं जो सीएम के पद पर नहीं रहे। ध्यान रखना, सीएम के पद पर नहीं रहे। जैसे कि मैं बताऊं आपको, अर्जुन सिंह आपके सीएम हैं, सुंदरलाल पटवा सीएम रहे हैं, कैलाश जोशी सीएम रहे हैं आपके, बसंत सदाशिव, अब ये आप बताइएगा मुझे है या नहीं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा आपके सीएम रहे हैं, द्वारका प्रसाद मिश्र सीएम रहे हैं, श्यामचरण शुक्ल सीएम रहे हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, फिर आप देखें चंद्र प्रताप तिवारी ये सीएम नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें से मुझे बताइएगा कौन से ऐसे पद है जो आपके सीएम के पद पर नियुक्त नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष था? ठीक है, किस वर्ष? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 1962 में। जनपद पंचायत का क्षेत्र होता है, तो आपको जनपद पंचायत का क्षेत्र विकास खंड वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है?
230 है। और एक और बात आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें की जो बात की जा रही है यहाँ पर, और वो सीटें की संख्या कितनी है 230, और 230 में से अगर लोकसभा में कितनी सीटें हमारी, तो 29 सीटें लोकसभा के लिए हमारे यहाँ से सांसद निर्वाचित होकर संसद में जाते हैं, जबकि 11 सदस्य राज्यसभा के लिए यहाँ से नॉमिनेटेड होते हैं, मतलब निर्वाचित होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं कहेंगे, निर्वाचित होते हैं। कितने सदस्य, 11 सदस्य राज्यसभा के लिए, 29 सदस्य लोकसभा के लिए, जबकि हमारी विधानसभा में कितने 230 सदस्य होते हैं। और एक और बात आपको यह ध्यान रखना है कि एसटी एससी के लिए, एससी के लिए 35, ठीक है, हमारे विधानसभा में अगर बात करें एससी और एसटी के लिए कितनी % सीटें का आरक्षण किया गया है, तो एससी की बात करें तो एससी के लिए हो जाएगा आपका 35, एससी के लिए 35 और 47 हो जाएगा आपका एसटी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 223, और ध्यान रखना अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 दोनों बात ध्यान रखना। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन की बात की जाती है, जबकि 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन की बात की जाती है। इन दोनों अनुच्छेदों को समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में अनुच्छेद 331 और 333 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। ये एंग्लो इंडियन के बारे में 333 में यह कहा जाता था कि यदि राज्य की विधानसभा में, राज्य की कुल विधानसभा सीटों में यदि कोई एंग्लो इंडियन निर्वाचित होकर नहीं आता है, तो वैसी स्थिति में राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य को एंग्लो इंडियन, जो एंग्लो इंडियन होता है, उसको नॉमिनेटेड किया जाता है। और जबकि यहां पर 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नॉमिनेटेड करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो इसकी चर्चा यहां पर की गई जाती थी। तो अब ये दोनों अनुच्छेद को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रथम खुली जेल कहां पर स्थित है, तो आपको होशंगाबाद इसका आंसर पता होगा, गुना में, होशंगाबाद नहीं है इसका, गुना आंसर हो जाएगा। भोपाल में भारत भवन की डिजाइन करने वाले चार्ल्स कोरिया हैं, काफी आम क्वेश्चन है ये, और ये एकदम प्राकृतिक मनोरम दृश्य निर्मित, मतलब प्राकृतिक हवा प्राप्त होती रहे अंदर तक, घर के अंदर तक, उस प्रकार के डिजाइन ये करते थे। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री था और बाद में गृह मंत्री बना, तो वो थे आपके कैलाशनाथ काटजू। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपको उमा भारती, मैंने बताया था आपको कि उमा भारती आपकी प्रथम महिला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की रहती हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा की अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान मतलब क्या, 2012, ठीक है। तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको करके मुझे बताना पड़ेगा कि वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, और 2012 में आपके मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ईश्वर दास रोहाणी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती, क्वेश्चन हो चुका है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था, तो बताइए कौन थे उस समय, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, तो अर्जुन सिंह तो नहीं थे, दिग्विजय सिंह। एक बार विचार करिएगा, सुंदरलाल पटवा के समय आपको पता होगा, एक सुंदरलाल पटवा, एक वीरेंद्र कुमार सकलेचा। सुंदरलाल पटवा के समय आपका 2 बार राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, दिग्विजय सिंह के समय आपका मध्य प्रदेश का एक विभाजन होता है और 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। और उसमें आपके कितने जिले चले जाते हैं, 16 जिले, और एक संभाग होता है आपका राजनांदगांव, वो भी आपका छत्तीसगढ़ में चला जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के क्या पूछा जा रहा है, अध्यक्ष भी पूछा जा रहा है, तो मध्य प्रदेश 2012 में तो ईश्वर दास रोहाणी आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन अपना हो चुका है। वल्लभ भवन भोपाल किस प्रसिद्ध प्रशासनिक भवन का नाम है, तो वल्लभ भवन में क्या होता है आपका, राज्य सचिवालय के निदेशालय के राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य सचिवालय होता है आपका सचिव। सारे जो सचिव होते हैं आपके, जो IAS ऑफिसर्स होते हैं आपके, DSP वगैरह, या फिर आप DC वगैरह बोलते हैं, डिप्टी कलेक्टर वगैरह, ये सारे जो सचिव, जिनको बाद में सचिव का पद दिया जाता है राज्य की सरकार के अंतर्गत, तो ये सभी सचिवों का निवास स्थल कहाँ पर होता है आपका, वल्लभ भवन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये राज्य सचिवालय आपका। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम हो जाएगा आपका जबलपुर क्षेत्र नगर निगम। भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था, तो ग्वालियर शहर के अंतर्गत होता है।
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा किस पद पर नहीं रहे? तो ध्यान रखना ये राष्ट्रपति भी रहे हैं आपके और प्रधानमंत्री रहे या नहीं रहे बताइएगा। तो कौन सा पद दे रहा है इनका? प्रधानमंत्री का पद ही नहीं रहता है, ये राष्ट्रपति भी बनते हैं, उपराष्ट्रपति भी बनते हैं और केंद्रीय मंत्री भी बनते हैं। लगभग 1982 के आसपास ये राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? तो पहली महिला प्रतिपक्ष जमुना देवी थी या फिर उमा भारती या विजय लक्ष्मी साधो या कुसुम महदेल? तो इसका आंसर हो जाएगा जमुना देवी, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहली नेता प्रतिपक्ष। ये नेता प्रतिपक्ष का कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखिएगा। जब तक विपक्षी पार्टी को 15% मत नहीं प्राप्त हो पाता है तो वैसी स्थिति में इनको नेता प्रतिपक्ष का जैसे कि बात की जाती है कि लोकसभा में कितनी सीटें जब मिले विपक्ष वालों को, या 10% या 15%, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि विपक्ष पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटों को पर विजयी प्राप्त करनी पड़ती किसी पार्टी को। अगर आप उस कोटे से कम प्राप्त करते तो विपक्ष पार्टी का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो 10% है या 15%, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना होगा। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश हमारा प्रथम राज्य था जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए अधिनियम पारित करके वैधानिक रूप से मध्य प्रदेश से लागू करता है। जबकि राजस्थान राज्य क्या बोलता है कि हम इसे सबसे पहले लागू करेंगे। मतलब उन्होंने सिर्फ उद्घोषणा की थी राजस्थान सरकार ने, फिर कर्नाटक सरकार ने भी घोषणा की, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा करने के साथ ही इंप्लीमेंट भी कर दिया। तो पहला राज्य था आपका 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था जिसमें अनुच्छेद आपके 243 से लेकर 243 ओ तक जाते हैं। ठीक है, आपको यह सीक्वेंस याद होना चाहिए कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। जैसे कि आपका 343 आई की बात करें तो वित्त आयोग की यहाँ पे चर्चा की जाती है, और यहाँ पर के की बात की जाए तो के में आपका क्या है, यहाँ पे निर्वाचन की बात होती है, राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा की जाती है। ठीक है, पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो आपको पता होगा, एक चार्ट यहाँ पे बनाता हूं मैं, उसके माध्यम से आपको सभी की एज पता रहेगी। जैसे कि ये आपका है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल के मुख्य तौर पर 3 अंग होते हैं। ये आपके राज्यपाल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका विधान परिषद और ये हो जाएंगे आपके विधानसभा। ठीक है, राज्य विधानमंडल की चर्चा 168 में की जाती है। राज्यपाल की चर्चा, अगर राज्यपाल का पद की बात करें तो 153 में, और राज्यपाल की नियुक्ति आ जाती है 155 में। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आप देखेंगे विधान परिषद आपका क्या हो जाएगा, 169 और 171, जबकि 170 में आपका क्या हो जाएगा, विधानसभा। तो ये आर्टिकल आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, राज्यपाल को राज्यपाल के पद के लिए अगर कोई यहाँ पर अपना नामांकन दर्ज करता है तो उसकी आयु होना चाहिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु, और यहाँ पर विधान परिषद के लिए आपका 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। ठीक है, और सभी को भारत का नागरिक तो होना चाहिए, साथ में लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये कि अर्हता की बात की जाती है ये पर, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। विधान परिषद, विधानसभा, और किसी किसी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश राज्य में भी विधान परिषद का कोई उल्लेख नहीं है। जिसका आंसर हो जाएगा आपका विधानसभा में 25 वर्ष। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय के पद सोपान में शीर्ष पर होता है, तो शीर्ष पर आपका कौन होता है, मुख्य सचिव या कैबिनेट सचिव? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की शाखाएं आपको पता है ग्वालियर और इंदौर होगा। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना आपका जब मध्य प्रदेश का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को, उसी समय आपका गठन होगा। तो डी और विकल्प ये तो मैंने लिखा है आपका। ठीक है, विकल्प आपके ये रहेंगे, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर करिएगा इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं? तो कौन ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं? आपके शंकर शर्मा, राजा नरेश चंद्र, द्वारिकाधीश मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप राज्यपाल की लिस्ट पहले बताई थी, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अब काफ़ी कम समय बचा है, टेस्ट सीरीज को अगर परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड तो जारी हो ही चुके हैं। बाकी आपकी सच्चा है, क्या आप इसका लाभ लेना चाहें तो 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी भी कर सकते हैं, समय अभी आपके पास है। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त तो कौन थे? तो बताइए कौन थे, पीवी दीक्षित थे या फिर
आपके राम प्रकाश गुप्त या फिर काशी प्रसाद पांडे, तो पीवी दीक्षित आपके प्रथम लोकायुक्त के रूप में नियुक्त होते हैं। मिंटो हॉल के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? तो हमारा राज्य विधानसभा भवन जो है, तो राज्य विधानसभा का वर्तमान भवन को हम मिंटो हॉल के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी भवन के नाम से भी इसे जाना जाता था। और सॉरी, पुराना विधानसभा का नाम क्या हो जाएगा आपका? मिंटो हॉल, पुराना विधानसभा का। ठीक है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस, तो आप ध्यान रखिएगा, पिछले एक बार क्लास में थोड़ा सा मिस हो गया था, हमने 1891 की जगह आपका 1890 बता दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जिले में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित क्षेत्र की न्यूनतम व अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो ध्यान रखना, दो प्रश्न है इसमें। जिले में जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के न्यूनतम भी बताना है और अधिकतम संख्या भी बताना है। न्यूनतम संख्या तो 10 हो जाती है और अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी आपकी? तो अधिकतम संख्या 35। तो ध्यान रखना, जिलों में जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या जिलों की आपकी 35। तो ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था में इसकी चर्चा की गई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। सन 2009 में सागर नगर निगम के महापौर पद पर कौन किन्नर निर्वाचित हुई थी? तो आपको पता होगा इसका आंसर कि कमला बुआ। कौन थी? कमला बुआ, जो कि महापौर के रूप में नियुक्त हुई थी पहले सागर डिस्ट्रिक्ट से। तो सागर डिस्ट्रिक्ट में किन्नर निर्वाचित हुई थी ये। ठीक है। मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहां पर स्थित है? तो औद्योगिक न्यायालय इंदौर में। मध्य प्रदेश में प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी, तो प्रथम राज्यपाल आपकी सरोजिनी नायडू होगी या सरोजिनी सक्सेना? बताइएगा आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला राज्यपाल के रूप में इसमें से कोई नहीं। ठीक है। तो प्रथम महिला राज्यपाल की लिस्ट आपने देखा होगा, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि नहीं रही है या फिर रही है तो उसका नाम क्या है। वैसे तो आपका राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल नियुक्त होती है पहली महिला के रूप में, तो वो ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हो जाएगा आपका 19 जनवरी 1994। मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा गया है। तो आशा गोपालन, किरण बेदी, सरला अग्रवाल। तो आंसर हो जाएगा आपका आशा गोपालन, जो प्रथम महिला IPS। ठीक है। मध्य प्रदेश को कितनी सीटें प्राप्त है राज्यसभा में? इसकी चर्चा कर चुके हैं। 11 सीटें प्राप्त हैं। और लोकसभा में कितनी हो जाएगी? 29 सीटें। और मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हो जाएगी आपकी? 230। और इसमें से अगर बात करें तो SC के लिए कितना है? 35 और ST के लिए कितना है? 47। तो ये वर्गीकरण आप स्पष्टता ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन कितना हो जाएगा आपका? 11 सीटें। ठीक है। मध्य प्रदेश के लिए लोक में अनुसूचित जनजाति की संख्या है, मतलब लोकसभा है, यहाँ पे लोक नहीं है, आपका लोकसभा में पूछा जा रहा है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति की संख्या अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश से ऐसे कितने सदस्य हैं, जो आपकी लोकसभा में SC के 4 सदस्य जाते हैं, जबकि ST के आपके जाएंगे 6। तो SC के 4 और ST के आपके 6। और क्वेश्चन क्या पूछा है? SC, तो SC की कितनी संख्या हो जाएगी? वहां पर 4 संख्या। तो इसमें 4 संख्या विकल्प ही नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, तो सॉरी अनुसूचित जनजाति मतलब आपका शेड्यूल ट्राइब पूछा जा रहा है। शेड्यूल ट्राइब को बोला जाता है अनुसूचित जनजाति, जबकि यह होता है आपका अनुसूचित जाति। तो कभी अनुसूचित जाति अगर पूछा जाता तो आपका आंसर क्या होता? 4। लेकिन अनुसूचित जनजाति का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6। तो ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा के लिए कुल 29 सीटें का जो प्रावधान मध्य प्रदेश में किया गया है, इन 29 सीटों में से 6 सीटें ST की और 4 सीटें हो जाएगी किसकी? आपकी SC की। वैसे ही अगर बात करें 230 में से, तो 230 में राज्य विधानसभा में से 35 हो जाएगा आपका SC का और 47 हो जाएगा आपका ST का। यह वर्गीकरण भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर हो जाएगा बी विकल्प। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बताइए। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होती है। और ये कब? जब आपके दिग्विजय सिंह का कार्यकाल पूरा होता है, उसी के बाद इनका नंबर आता है। ठीक है, 2003 के आसपास। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना किसका कार्य है? तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार का एक कार्यक्रम है। इसमें क्रियान्वित करने का किसका काम होता है? ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का, जनपद पंचायत का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर C, जनपद पंचायत, जो कि आपका विकास खंड के अंतर्गत ये कार्यरत होती है।
गांव में सड़क, भवन, पुल, शौचालय, कुएं आदि का निर्माण कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो बताइए, आप ये बोलेंगे सरपंच की जिम्मेदारी होगी क्या? तो ऐसा नहीं है, आपका ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायत जो होती है तो ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं, तो ग्राम पंचायत का के अंतर्गत सरपंच का ये प्रमुख काम होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत की संख्या कितनी है? तो जनपद पंचायत की संख्या कितनी हो जाएगी? 313। मध्य प्रदेश में कुल कितनी नगर पालिका हैं? तो मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका हो जाएगी? 98। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव में इनमें से कौन सी महिला निर्वाचित? 2018 का प्रश्न है, तो आप देखिएगा इसका आंसर संपतिया उइके। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो इसका आंसर आपको करना है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि 22 महिलाएं निर्वाचित हुई, 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो कार्यवाहक राज्यपाल पीवी दीक्षित रहे हैं आपके। ठीक है। एन.डी. ओझा रहे या नहीं रही? जी.पी. सिंह रहे या नहीं रहे? और देखिएगा, यहीं पर आप कंफ्यूज होंगे ये दोनों में से। ठीक है। तो बी और सी में से बताइएगा आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा सी विकल्प, जस्टिस जी.डी. दीक्षित। ये कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे मध्य प्रदेश। बाकी 3 कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में 6 बार बने आपके कार्यवाहक राज्यपाल। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है का बताना है। मध्य प्रदेश में 50 जिले और जिला पंचायतें तथा 300। अब ये प्रश्न कब पूछा जा रहा है? 2018 में। और एक बात आपको ध्यान होगा कि 31 अक्टूबर, कौन सी डेट? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। आपका कौन सा जिला बन रहा है? निवाड़ी, सॉरी 2018 यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है। 31 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी 52वां जिला बनता है। जब 52वां जिला बनता है तो यह जो निवाड़ी है इसमें 3 तहसीलें आ जाती है आपकी, ओरछा, निवाड़ी, और एक हो जाता है आपका कौन सा? पृथ्वीपुर। तो ये निवाड़ी के अंतर्गत है। और किससे अलग होकर बनता है ये आपका? टीकमगढ़। टीकमगढ़ से अलग होकर आपका निवाड़ी 52वां जिला बनता है। 3 इसमें तहसीलें आ जाती हैं। तो इसमें जो आंसर होगा 2018 में पूछा जा रहा है, तो 52 तो जिले हो गए और 313 जनपद पंचायत होगी। तो इसका आंसर क्या माना जाएगा? बेस्ट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर डी। ठीक है। बी नहीं होगा। ठीक है। बी आपका 18 में क्या बन चुका था आपका? अगर जनवरी 18 का पूछा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, जनवरी 18 इसका मतलब हमारा अक्टूबर तो बाद में आ रहा है, तो इस आधार पर 51 जिले होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन 2019 में होता तो इसका आंसर क्या होता? डी विकल्प। तो वैसे आपको अब अगर ये आंसर क्वेश्चन बनता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डी वाला विकल्प। इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं? तो कौन से मुख्य सचिव रहे हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विकल्प नंबर डी, पी.के. नरोन्ना। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो मध्य प्रदेश जिला योजना अधिनियम, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं 1995 में। मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? पिछली विधानसभा मतलब 2014 से 2018 की बात की जा रही है, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर विकल्प नंबर सी, सीता शरण शर्मा। और अभी कौन है? मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का बोला है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है आपके, बताइएगा। मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा, बलराम सिंह जाखड़ आपके राज्यपाल रहे हैं और लगभग ये 2008, 9, 10 के आसपास रहे हैं आपके बलराम सिंह जाखड़। रामेश्वर ठाकुर, भाई महावीर, न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, श्री न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा है तो गोपाल चरण शुक्ल, आर परशुराम, अधिक राय ज्यादा, ठीक है, और अवनी वैश्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवनी वैश्य, जो कि निर्वाचन आयोग में आयुक्त नहीं रहे हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत में आम चुनाव हो चुके हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब होता है मध्य प्रदेश में? 56 में, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1956 और मध्य अभी कौन सा समय? 2019 की बात की जा रही है। और निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के अंतराल में यदि आप काउंट करेंगे तो आपका आंसर कहाँ पे पहुँच जाएंगे आप? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कितनी बार हो जाएगा? विकल्प नंबर हो जाएगा सी, 5 बार। लास्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, पर ध्यान रखना काफ़ी में लोग ये बोल रहे थे कि क्वेश्चन गलत पूछा है। दोस्तों गलत नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या लिखा है? नगरीय निकाय। और आपने क्या सोचा होगा कि ये सारे आर्टिकल तो किससे संबंधित हैं?
ग्रामीण पंचायत से है या ग्रामीण राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। ग्रामीण पंचायती राज से हैं क्योंकि यहाँ पर इनके अनुच्छेद 243 से शुरू होते हैं और 243 ओ तक जाते हैं, ठीक है। और इसी में बीच में एक आर्टिकल आता है आपका 243 के, ये 243 आपका राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है, ठीक है। जबकि जब आप नगरीय निकाय में जाएंगे तो 243 ZA, कौन सा 243 ZA में यह कहा गया है कि नगरीय निकायों के चुनाव भी 243 के, नगरीय निकाय के चुनाव भी 243 के तहत किए जाएंगे। जब ये बात इसी आर्टिकल में लिखी है तो आप इसको क्यों खोज रहे हैं? फिर आप इसी को खोज लीजिए, फिर तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर ए 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। तो दोस्तों आज का यह लास्ट प्रश्न था और मध्य प्रदेश के पॉलिटी को हमने एक ही वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट किया है। दोस्तों यदि अगर इजाजत प्राप्त होती है या फिर अगर अवसर प्राप्त होते हैं तो हम आप लोगों के लिए साइंस के वीडियो की शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ तक हम जो आपका मध्य प्रदेश का कमिटमेंट किया था, इतिहास संस्कृति, देन भूगोल, देन आपका पॉलिटी, और एक आपका भारत का पॉलिटी हो चुका है और आप भारत का भूगोल भी हमने पढ़ लिया, विश्व के स्तर पर भी पढ़ा है और स्टेट के स्तर पर भी पढ़ा है और नेशन के स्तर पर भी हमने पढ़ा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।